With the parliament session underway, this has resulted in a massive political face-off between the BJP and the Aam Aadmi Party. Starting this entire charge against the Aam Aadmi Party is none other than the firebrand leader of BJP, Bansuri Swaraj, who says that the Aam Aadmi Party is squarely responsible for what's really happening in the national capital and its abject negligence on their part. You also have Union Minister Dharmendra Pradhan raising this entire issue on the floor of the parliament. Listen in to what both the leaders had to say. सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these three students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these three students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। देश में अनेक जगह पे इस प्रकार की जब दुर्घटना होते हैं, कुछ कैंपसेस में भी कुछ दुर्घटना होते हैं, तब एक कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इसकी एक निरंतर मॉनिटरिंग, निरंतर जानकारी, सुझाव राज्यों को दिया गया है, जिसमें कोचिंग सेंटर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसकी मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, सेफगार्ड बच्चों के बारे में क्या क्या लेनी चाहिए और उसकी निरंतर मॉनिटरिंग कैसे हो, और उसमें कुछ कोई खिलाफ करता है तो उसकी पेनल्टी व्यवस्था क्या हो। भारत सरकार ने 2000 जनवरी 24 में एक एडवाइजरी सारे राज्यों को दिया है। अगर ये एडवाइजरी को लाटेस्ट जो था, इसे तो मैं कहूँ 17 को कोट किया, 19 साल में भी एडवाइजरी गया था, 20 में गया था, 23 में गया था, अभी 24 में जनवरी में भी गया था, 16 जनवरी को एडवाइजरी राज्यों को गया था। उस एडवाइजरी में क्या है, पब्लिक डोमेन में है, सब उसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। अगर उस एडवाइजरी को राज्यों ने पालन करते, किसी भी राज्य हो, शायद आज के दुखद घटना नहीं होता। जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। ड्रेन्स के विषय में पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट में मंत्री से कह दिया कि ये ड्रेन साफ हो गई, उसमें गाद गले तक भरी हुई है। वहां पे दुकानदार कह रहे हैं कि यहां तो कोई आया ही नहीं। साफ कम ज्यादा तो थोड़ी अलग की बात है, आया ही नहीं कोई साफ करने। वो वीडियो मैंने जो 23 और 24 जून को मेरे पास मिली, मेरे व्हाट्सएप में अभी भी है। कोई उसकी ऑडिट करना चाहता हो, देखना चाहता हो, वेरीफाई करना चाहता हो, आप में से करना चाहता हो तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। वहां पे जब 28 जून को सारे मंत्रियों की और अधिकारियों की मीटिंग हुई तो मैंने वहां वो वीडियो चला दी उनके सामने। मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अनबरासू जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सीईओ जल बोर्ड है, मैंने उनको बोला कि आपका विभाग झूठ बोल रहा है। ये वीडियोज हैं, गाद भरी हुई है, डिसिल्टिंग आपने की नहीं है, आप चलिए मेरे साथ। वो जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? क्योंकि उनको मालूम है जाएंगे तो पोल खुल जाएगी। मैंने तो एमएचए तक को बता दिया, गृह मंत्रालय को भी लिख के बता दिया कि ये चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो भी एमएचए ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो भी एमएचए ने जो है इसी मुख्य सचिव को दोबारा से 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। तो सब मिले हुए हैं।